नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मेरा होम टाउन मालदा टाउन में हूँ। मालदा जब भी आता हूँ, किसी काम से आता हूँ, तो मालदा को फिर से, बचपन को जगह को फिर से नए नए जगह देखने के लिए आतुर रहता हूँ। बहुत बदल गया है। और जब ये पता चलता है कि यहाँ पे महान महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो जिज्ञासा और मन में जागता है और जानने का इच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन का गुरुजी हरिदास जो है वो वैष्णव धर्म का शुरू किया था, वैष्णव समाज का। विष्णु का जो उपासक होते हैं, विष्णु के जो उपासक होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। और ये वैष्णव धर्म कृष्ण भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में जन्मे और सनातन धर्म को प्रचार प्रसार किया और वैष्णव समाज का निर्माण किया, और बहुत प्रिय एक महात्मा थे। उनके दो साथी थे जो मालदा में जन्मे और इनके साथ सनातन धर्म प्रचार में अपना योगदान दिया। उसी ओर हम जा रहे हैं और करीब करीब हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम लोग अभी अभी पहुंच गए हैं रूप सनातन मंदिर, मोरग्राम, माधईपुर, मालदा। मालदा के उत्तर ओर में बेहुला नदी पार होने के बाद दोनों ओर धान का खेत, आम का बगीचा, बड़े बड़े तालाब, चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण को पार होते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पहुँचकर बड़ा ही शांति और सुकून का एहसास हो रहा है। यहाँ के बारे में जो पता चला, ये मोरग्राम माधईपुर जो है, यहाँ पे सर्वज्ञानी विशारद पंडित श्री हरिनारायण जी यहाँ पे रहते थे। और उनका एक सर्वगुण संपन्ना कन्या थी रेवती देवी, जो रूप सनातन की माँ थी। रूप सनातन यहाँ पे बचपन का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नवद्वीप जाके अपना पढ़ाई में उच्च ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने बांग्ला, फारसी, संस्कृत, पारसी, ऐसे बहुत से भाषाओं का ज्ञान इन्होंने अर्जन किया था। तो गौड़ का राजा हुसैन शाह ने अपना प्यादा भेजकर इन्हें अपना राज दरबार में नौकरी में रख लिया। लेकिन इनका मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ चुका था और मन ही मन कृष्ण भक्त हो चुका था, विष्णु के उपासक बन चुके थे। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बड़ा आतुर थे। तो चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने चिट्ठी लिखा और चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन दिया कि वो उनसे मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु का उम्र जब 28 साल था, 1515 साल में गौड़ आए थे और वहीं पे रूप एवं सनातन के साथ मुलाकात किया और उन्हें अपना शिष्य बनाया और सनातन धर्म प्रचार के लिए उन्हें काम सौंपा। दोनों भाई कैसे यहाँ से निकले राज दरबार से और अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करें, इसके लिए सोच रहा था। इसी बीच उन्होंने 1508 सन में रामकेली में मदन मोहन मंदिर का प्रतिष्ठा किया। और इसी बीच रूप जो है, रूप गोस्वामी, वैष्णव समाज तथा सनातन धर्म के लिए कुछ करने के लिए ये नौकरी छोड़कर यहाँ से भाग गए। लेकिन राजा पता लगाया और इन्हें ढूंढकर पकड़ कर लाकर जेल में कैद कर दिया। उसका भाई सनातन वहाँ पे था। उन्होंने प्रहरियों को बहुत से पैसा, सोने जवाहरात देकर उसको वहाँ से फिर भगाया। फिर दोनों यहाँ से वृंदावन, प्रयाग, पुरी, जहाँ जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ है, सब जगह जाकर वैष्णव समाज के लिए और सनातन धर्म के प्रचार में पूरा जीवन निछावर कर दिया। उनके वंशज अभी यहाँ पे है और उनके याद में ही ये मंदिर बनाया गया है। और इस बार जब मैं मालदा आया तो यहाँ के बारे में सुना, थोड़ा बहुत इसकी कहानी आपको बताया। जब अगर आप कभी मालदा आते हैं तो एक और आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि ये ऐसे महान आत्माओं का जो यादें हैं वो यहाँ संजो कर रखा गया है। बहुत से महापुरुषों का विग्रह रूप जो है यहाँ पे रखा है और कृष्ण जी का मूर्ति है, एक शिवलिंग स्थापित है। और आप जैसे वीडियो में देखें कि यहाँ पे एक रथ भी है, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी को ही मानते हैं तो रथ यात्रा के दिन यहाँ पे रथ निकलता है।
और मेला भी लगता है। और हर दिन यहाँ पे दोपहर में प्रसाद वितरण होता है। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं जब आया था यहाँ पे, आज एकादशी है करके आज प्रसाद नहीं होगा, तो उस बात का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि यहाँ पे जब भी आएँ आप फ़ोन करके अपना प्रसाद के लिए बुकिंग करके आए। फ़ोन नंबर मैं वीडियो के अंत में दे दूँगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो जहाँ पे प्रसाद वितरण होता है, लोगों को बैठा के प्रसाद दिया जाता है, वो जगह है। सारे मंदिर का आप दर्शन किया होगा, कहानी सुनते सुनते आपने पूरा मंदिर दर्शन किया। ये पीछे खुद का गौशाला, बगीचे वगैरह है, जो फल सब्जी वगैरह यहाँ होते हैं। पीछे गौशाला भी है, निर्माणाधीन है। और भी धीरे धीरे ये सामने एक तालाब है, तालाब को भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने किया। मन को बड़ा सुकून मिला। और आज यहाँ पे आके एक नया चीज़, नया इतिहास के पन्नों में खास करके सनातन धर्म के बारे में जानने को मिला। आप भी आइए, देखिए। चलिए फिर अभी लौटने का टाइम हो गया और हम लोग वापस जा रहे हैं और ई रिक्शा टोटो में बैठकर। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नई जगह घूमने जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और नए नए वीडियो लेकर आपके समक्ष आऊँगा।